हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फार्मा पाठशाला। माई सेल्फ सुरुचि सिंह एंड आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है क्रोनोफार्माकोलॉजी। ये टॉपिक आपका 5th यूनिट का टॉपिक है, लास्ट पार्ट ऑफ 5th यूनिट बी फॉर्म 3rd ईयर। फार्माकोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक क्रोनोफार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपको पता है क्या होती है। यहाँ पे एक टर्म जुड़ा हुआ है, दैट इज़ द क्रोनो क्या है कि ये बिलोंग्स करता है आपकी बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, रिद्म होती है, ठीक है, साइकिल्स होती हैं, उससे बिलोंग करके ये टर्म क्रिएट होता है क्रोनो। तो यहाँ पे क्रोनो फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंस कंसर्न विद द वेरिएशन इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ वेरियस ड्रग्स ओवर अ बायोलॉजिकल टाइम एंड इंडोजिनस पीरियोडिसिटीज़। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपकी क्रोनो फार्माकोलॉजी है, आपको पता है कि दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि जो भी आपकी बायोलॉजिकल बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक आपको पता होगी क्या होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जैसे कि हमारे सोने उठने का टाइम, ठीक है। आप ये जो सोने उठने का टाइम होता है, जो डाइजेशन होता है, डिफरेंट हार्मोन्स, इंडोजीनियस फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, मिल के क्या कर रहे हैं कि किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को वेरिएट करते हैं, ठीक है। वेरिएशंस ला सकते हैं किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में। तो हमें यही पढ़ना है क्रोनो फार्माकोलॉजी में। हमें ये पढ़ना है कि जो आपकी बायोलॉजिकल टाइमिंग होती है और जो इंडोजिनस पीरियोडिसिटीज़ होती हैं, तो यानी इंडोजिनस पीरियोडिसिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट हार्मोन्स जो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज़ हो रहे हैं वो, और हमारी बायोलॉजिकल टाइमिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, लाइक स्लीप, अवेक, हमारे बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन टाइम। तो ये सारे मिलके जो हमारी बायोलॉजिकल टाइमिंग है, जो हमारी रिद्म है, बायोलॉजिकल रिद्म है, ठीक है, तो वो सब किस तरह से ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को वेरिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। तो इसकी हम स्टडी किस में करते हैं, क्रोनो फार्माकोलॉजी में करते हैं। So, the chronopharmacology is a science concerned with the variations in the pharmacological actions of various drugs over a biological timing and endogenous periodicities। मतलब इसका क्या है कि क्रोनोफार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ड्रग के इफ़ेक्ट्स जो कि बायोलॉजिकल टाइमिंग और इंडोजिनस फैक्टर्स की वजह से ड्रग के इफेक्ट वेरिएट हो रहे हैं, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वेरिएट हो रहे हैं, उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो क्रोनोफार्माकोलॉजी की भी क्या है कि डिफरेंट ब्रांच होती हैं, लाइक क्रोनोथेरेपेटिक्स, क्रोनोकाइनेटिक्स, क्रोनोस्थेसी, क्रोनोनर्जी एंड क्रोनोटॉक्सिसिटी। यानी कि ये सारी ब्रांच मिलकर क्या कर रही हैं, क्रोनोफार्माकोलॉजी बना रही हैं। तो अभी इसको हम और डिटेल में जाने से पहले हम यहाँ पे दो टर्म पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। द टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रिद्म एंड साइकिल। साइकिल क्या होती है एंड रिद्म क्या होते हैं। तो आपको पहले क्रोनोफार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिद्म क्या होती है एंड साइकिल्स क्या होती हैं। So the point is the definition of rhythm and cycle। rhythm क्या होती है एंड cycles क्या होती हैं। So rhythm is a determined biological process और function। ये क्या है कि एक biological process है और आप ये कह सकते हैं एक biological function होती है rhythm। So the rhythm has been defined as a sequence of events that repeat themselves through time in the same order and the same interval। rhythm क्या होती है, एक sequence of event होता है जो क्या करता है, खुद को repeat करता है एक टाइम के बाद, ये अपने आप को रिपीट करता है और वो जो टाइम डिफरेंस होता है उनका वो क्या होता है कि सेम होता है, यानी कि जो टाइम इंटरवल होता है वो सेम होता है और जो उनका रेट आप कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो, यानी कि जिस स्पीड में वो लय आप या रिदम हो रही है वो भी क्या होती है, सेम होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। रिदम इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो एक इवेंट का सीक्वेंस है जो खुद को रिपीट कर रहा है इन अ सेम टाइम इंटरवल एंड इन द सेम रेट। एक रेट में और सेम टाइम में क्या कर रहा है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट अपने आप को जो रिपीट कर रहा है एक के बाद एक, दैट इज़ कॉल्ड द रिदम। उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लय कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ क्या है कि एक
प्रॉपर टाइम इंटरवल पे हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक होती जा रही है, रिपीटिंग है, एक के बाद हो रही है, उनका टाइम ड्यूरेशन जो उनके बीच का टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, और जो उनकी स्पीड है होने की वो भी सेम है, दैट इज़ कॉल्ड द रिदम, उसको हम कहते हैं रिदम। और जो आपकी जो रिदम होती है इज बायोलॉजिकल रिदम कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड द साइकिल, यानी कि जो आपकी एक बायोलॉजिकल रिदम होती है वो एक साइकिल, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, वो जो रिपीटिंग यूनिट्स उनकी हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड द साइकिल, उसे हम क्या कह रहे हैं, साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि रिदम और साइकिल दो टर्म आपको पढ़ने थे, तो सो द रिदम इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स थ्रू अ सेम रेट एंड सेम टाइम इंटरवल। तो जो रिदम होती है वो उस पर वो किसकी मिलकर बनी होती है, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, उनमें एक के बाद एक के बाद जो होती रहती हैं, तो वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं रिदम की उन्हें हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। ईच बायोलॉजिकल रिदम कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स दैट इज़ कॉल्ड द साइकिल। तो ये क्या है कि ये आपकी एक डेफिनेशन है रिदम की एंड साइकिल की। तो ये जो रिदम होती है आपकी बायोलॉजिकल रिदम, ये क्या होती है कि एक प्रॉपर वे में बॉडी में होती रहती है। क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, बिल्कुल भी वेरी नहीं करती है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या है कि उस रिदम में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होंगे। बट क्या है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपकी रिदम वेरिएट कर सकती है, रिदम वेरिएशन हो सकता है। इन द केस ऑफ एनी डिजीज़ क्या है कि रिदम में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि रिदम में कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका रिदम और साइकिल। तो रिदम और साइकिल में आप अपनी हार्ट बीट ले सकते हो, आई ब्लिंकिंग ले सकते हो, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो वो हमारा है एक रिदम है, ठीक है। तो ये क्या है कि आप इन सारी चीज़ों को रिदम में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि स्टूडेंट्स की ये जो रिदम होती हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा सर्कैडियन, आपने बहुत बार सुना होगा ये टर्म, सर्कैडियन, अल्ट्राडियन, इंफ्राडियन। तो इनमें क्या डिफरेंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिदम है। रिदम को भी 3 क्लास में क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो मैं आपको अभी वो भी बता देती हूँ कि ये 3 क्लासेस क्या हैं। So the types of the rhythm, first type of the rhythm is the ultradian. In the ultradian cycles shorter than a day. इसमें क्या होता है कि जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो साइकिल्स होती हैं वो एक दिन से कम होती हैं, लेस दैन a 24 आवर जो साइकिल्स हो रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अल्ट्राडियन साइकिल्स कह रहे हैं, अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो सेकेंड फॉर न्यूरॉन टू फायर, एक न्यूरॉन को फायर करने में माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम लगता है फायर होने के लिए। तो वो क्या है कि वो जो साइकिल है न्यूरॉन की वो क्या है, अल्ट्राडियन में आ रही है, यानी कि 24 आवर से कम जितनी भी साइकिल्स हो रही हैं, आइज ब्लिंकिंग जो होती है, ठीक है, हार्ट रेट है, हार्ट बीट, तो ये सारी क्या है आपकी अल्ट्राडियन रिदम होती हैं, ठीक है। तो इसमें जिसमें क्या है कि एक भी जो रिदम की जो साइकिल होती है वो एक दिन से यानी 24 आवर से कम होती है, वो साइकिल्स आपकी क्या कहलाती हैं, अल्ट्राडियन रिदम और अल्ट्राडियन साइकिल्स कहलाती हैं। सो नेक्स्ट सेकेंड इज़ द सर्कैडियन रिदम। So next type of the rhythm is the circadian rhythm. तो circadian rhythm are particularly important in the medicine. ये क्या है, एक टाइप की जो रिदम है वो क्या कर रही है, मेडिसिन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो दैट ये सर्कैडियन आपको ये टर्म 2 टर्म से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज़ द सर्का एंड सेकेंड इज़ द डैम। सर्का इज़ द अबाउट, सर्का मीनिंग इज़ द अबाउट एंड डैम इज़ द डे, अबाउट अ डे, यानी कि इससे पहले कि आपने जो अल्ट्राडियन पढ़ी थी वो क्या थी, लेस देन 24 आवर थी। बट ये क्या है, ये रिदम क्या होती है, लास्टिंग फॉर द 24 आवर, ये 24 आवर के लिए होती है ये रिदम। जैसे फॉर एग्जांपल स्लीप एंड वेक साइकिल जो होती है हमारी, वो क्या हो रही है कि किस में इंक्लूडेड है, सर्कैडियन रिदम में इंक्लूडेड है। सो इसमें आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस में सिचुएटेड होती है, जो कि हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। एक न्यूक्लियस सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, वहाँ पे क्या होती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक सिचुएटेड होती है, जो क्या कर रही है कि हमें क्या कर रही है कि मैसेज डिलीवर करती है टाइम का थ्रू आउट द बॉडी को एक डिलीवरी करती है, टाइम का मैसेज डिलीवर करती है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो हमारी बॉडी को मैसेज डिलीवर करती है टाइम का, और यही जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जो आपकी ये हाइपोथैलेमस में जो सुप्राकियास्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कैडियन रिदम के लिए। सर्कैडियन रिदम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है।
सो ये जो सुप्राकियास्टिक न्यूक्लियस है, ये क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन होता है, और ये क्या करता है कि मैसेज प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम बॉडी को, ठीक है। और क्या करता है, इसकी वजह से क्या है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी भी डिसाइड की जाती है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये सर्कैडियन रिदम में क्या होता है कि जो आपकी ये क्लॉक होती है, मतलब ये सर्कैडियन जो क्लॉक है या सर्कैडियन जो रिदम है, जो कि ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट होती है, जो स्पेशली क्या है स्लीप एंड अवेक साइकिल, डाइजेशन, टेम्परेचर एंड हार्मोन, इन सबको में क्या है कि स्पेशली मेन रोल प्ले करती है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है वो लाइक डे एंड नाइट को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपकी स्लीप एंड अवेक साइकिल सेट करती है। आपकी कहते हैं सोशल जो शेड्यूलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल सेट हो जाती है। तो ये क्या है कि ये ब्रेन के थ्रू मैसेज जाता है, जहाँ पे रोल प्ले कर रही है कौन रोल प्ले करता है, यहाँ पे सर्कैडियन रिदम प्ले करती है। इसको क्या कहते हैं हम, सर्कैडियन रिदम कहते हैं। यानी कि जो आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल है वो आपकी 24 आवर की एक साइकिल होती है, जो कि आपकी किस में आ रही है, सर्कैडियन रिदम में आ रही है, जो कि ब्रेन के द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती है कि हमें कब सोना है, कब जगना है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, एंड हार्मोन्स जो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज हो रहे हैं, वो सब क्या है कि इनके थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, और इनके थ्रू वेरिएट भी हो सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि अगर आपका टाइम फिक्स है कि आपको 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, तो आप अगर डेली ऐसे ही सो रहे हो तो आपकी बॉडी की क्लॉक यानी जो सर्कैडियन क्लॉक है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो गई है, ठीक है। आपकी ब्रेन ने उसको कैप्चर कर लिया है। अब वो ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है कि आपको इतने बजे तक सोना है, आपको 9 बजे सोना है, और 9 बजे आप इन केस किसी कारणवश आप वहाँ 9 बजे नहीं सो पाए, तो उसके बाद क्या है कि आप को उस नींद उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए वो टाइम क्या है, बॉडी टाइम ख़त्म हो चुका है। और क्या होता है कि अगर आपको जल्दी उठने की आदत है और कभी आप कोई भी फंक्शन से आप लेट सोए, ठीक है, और फिर भी क्या है कि एक टाइम जो आपका उठने का होता है उस टाइम आपकी आँखें एक बार ज़रूर खुल जाती हैं। वो क्या होती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी बॉडी की, जो हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है, और ब्रेन हमें रिमाइंड कराता है, मैसेज देता है कि इट इज़ द टाइम टू अवेक। तो ये क्या है कि एक ये सारी चीज़ें जो ये रिदम है सोने उठने की, जगने की, डाइजेशन की, और तो ये क्या है किसके थ्रू रेगुलेट होती है, ये सर्कैडियन रिदम के थ्रू रेगुलेट होती है। जो कि सर्कैडियन रिदम किसके थ्रू रेगुलेट होता है, ये ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होता है, ठीक है। तो ये था सर्कैडियन रिदम के बारे में। इसके बाद एक थर्ड रिदम है आपकी, दैट इज़ द इंफ्राडियन। So the third type of the rhythm is the infradian. Infradian is the cycles longer than the 24 hour. अगर कोई भी साइकिल आपकी बॉडी की कोई भी साइकिल 24 आवर से ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द इंफ्राडियन। इंफ्राडियन के एग्जांपल में आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने 3 साइकिल्स पढ़ी हैं अभी। फर्स्ट इज़ द अल्ट्राडियन। तीनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अल्ट्राडियन ये लेस दैन 24 आवर की साइकिल होती है, लाइक आई ब्लिंकिंग जो होती है। सो द अल्ट्राडियन इज़ शॉर्टर दैन एंड बिगी, यानी 24 आवर से कम होती हैं। इसके बाद आते हैं सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम जो होती हैं वो 24 आवर के लिए होती हैं, लाइक स्लीप एंड अवेक साइकिल। डाइजेशन जो होता है आपकी बॉडी का, कि जो आपको बहुत पता है कि आप सुबह में फूड लेते हो, फिर शाम में फूड लेते हो, फिर वो डाइजेस्ट होता है रात भर में, ठीक है। तो ये वो क्या है 24 आवर की साइकिल है, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 24 आवर की साइकिल है। हार्मोन यानी कि पूरे दिन में कितने अमाउंट में कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो आपकी 24 आवर की साइकिल होती है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द सर्कैडियन रिदम। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स इंफ्राडियन, जो कि थर्ड टाइप की साइकिल है, जो कि आपकी क्या है कि लॉन्गर दैन द 24 आवर, जो कि 24 आवर से ज़्यादा, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये जो साइकिल हैं वो क्या आपकी है इंफ्राडियन, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको बताया कि क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजिकल रिदम क्या होती है, साइकिल्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिदम, कौन कौन सी रिदम होती हैं, जिसमें 3 मेन रिदम के बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया और तीनों में डिफरेंस बताएं। सो स्टूडेंट इस यूनिट में अभी आपके एक टॉपिक और बचा हुआ, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको क्रोनोफार्माकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बताऊँगी, दैट इज़ द क्रोनोथेरेपेटिक्स, क्रोनोटॉक्सिसिटी, क्रोनोस्थेसी, ये जो डिफरेंट हैं तो वो किस किस चीज़ से, किस किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, इनके बारे में बताऊँगी मैं आपको। सो स्टूडेंट आज इसको आपको अगर कोई क्वेरी हो तो काइंडली आस्क मी, एंड इन द लास्ट आई वांट टू से दैट काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।